हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो चैनलिंग के ऊपर है। फुल मून की चैनलिंग है। ये कैसा रहने वाला है ये फुल मून आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज रहेंगे, डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी बताऊंगी मैं। एंड साथ में फुल मून के साथ लूनर इक्लिप्स भी चल रहा है, इस टाइम पे लगेंगे, तो इसके लिए भी एनर्जी आप लोगों को बताऊंगी। तो इस फुल मून पे क्या सब होंगे, एंड साथ में डीएम एनर्जी की तरफ से जो चैनल सॉन्ग हुआ है उसे भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, सुन लीजिएगा, क्योंकि डीएम की हायर सेल्फ की तरफ से मुझे चैनल कराया गया है। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि ये जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, सभी की, फेमनाइन एंड मस्कुलाइन सभी की, कोई अपनी ही एनर्जी में स्टेबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लेवल पे आपको उतार चढ़ाव महसूस हो रहे होंगे। कभी आपको एकदम से खुशी महसूस हो रही होगी, बहुत अंदर से खुशी महसूस हो रही होगी फीलिंग्स में, जो कहते हैं ना वो वाली। और कभी कभी एकदम से आप सैड हो जा रहे हो। कुछ लोग तो एकदम से चुप हो गई है, जिनको बात करने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और कुछ तो इतना ज़्यादा बात कर रही हो आप लोग फेमनाइन कि बस बोलती ही जा रही हो, पता नहीं आपके अंदर से निकल रही ये सारी बातें। और ये ज़्यादातर पास्ट की बातें हैं, पास्ट में आपके साथ क्या कुछ हुआ था वो सब आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलते जा रहे किसी के भी सामने। आपने नोटिस किया होगा आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा शेयर नहीं करती हो, लेकिन इस टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा शेयरिंग बन रही हो, बहुत सारी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर कर रही हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का जो थ्रोट चक्र है वो ओवर एक्टिव है, ये भी बता रहा है। एंड दूसरी चीज़ कि जो एनर्जी आपके अंदर है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, इसी वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। एंड साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ कुछ खा भी रही हो, और कुछ फेमनाइन ऐसी है जो पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खा रही है, फिर भी उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ना तो उनके अंदर भूख की मतलब कुछ क्रेविंग है, ना ही प्यास लग रही है, ना ही कुछ खाने की इच्छा हो रही है। बस उनका मन लग रहा है एकदम शांत बैठने में, अपने आप को शांत रखने में। तो जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है एकदम शांति वाली, वो फेमनाइन की एनर्जी एकदम बैलेंस है, और वो बैलेंस फेमनाइन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे सभी फेमनाइन के साथ होंगे। आप चाहे किसी भी स्टेजेस पे हो, आपको बॉडी पेन बहुत हो रहे होंगे, और सबसे ज़्यादा शोल्डर्स में, बहुत ही ज़्यादा आपके नेक एरिया में पेन हो रहे होंगे, शोल्डर्स में। ये राइट साइड ज़्यादा होगा, ठीक है, और लेफ़्ट साइड थोड़ा कम होगा। लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा भी होगा कि दोनों साइड हो सकते हैं, लेकिन ये राइट साइड ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पे फेमनाइन आपको बता दूँ कि आपके पूरे बॉडी में हैवीनेस हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस हो सकते हैं। इन साथ में आपको नेगेटिव ड्रीम भी आएंगे बहुत ही ज़्यादा। तो अभी कलेक्टिव में जो नेगेटिव एनर्जी है वो उनकी पावर थोड़ी बढ़ी हुई है, और वो नहीं चाहती कि हम लोग असेंड हो, हम लोग आगे बढ़े, इसीलिए वो सब हमारे ऊपर हावी होना चाहती है और हमें पीछे खींचना चाहती है, हमारे ऊपर नेगेटिव ये करना चाहती है, वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको डिमन अटैक भी हो सकते हैं फेमनाइन। तो ऐसी एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है। वहीं पे कुछ फेमनाइन है जिनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो समझ पा रही है अच्छे से कि ये जो एनर्जी जिस एनर्जी में वो अभी है ये उनकी एनर्जी नहीं है, या फिर ये कलेक्टिव की एनर्जी है, या फिर कुछ तो चल रहा है। आपके माइंड में ये चीज़ें आ सकती है फेमनाइन कि कुछ तो चल रहा है, मेरे अंदर कुछ तो हो रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि सुनने में आया है कि इस बार लूनर इक्लिप्स भी है, तो उसकी भी वजह से ये जो फुल मून है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। एंड ये साल का सबसे बड़ा फुल मून अभी जो आने वाला है, वो साल का सबसे बड़ा सबसे बड़ा लूनर इक्लिप्स है इस फुल मून पे, मैंने ऐसा सुना है। मैं भी कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिले इसको कंफर्म करने के, बट फिर भी मैं चैनलिंग में बता रही हूँ कि इस वजह से भी आप लोगों के साथ ये सब हो सकते हैं। ठीक है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होंगी, और थोड़ी सी बातें करने पे ही आप अपने आप में थकान महसूस कर रहे होंगे। आप किसी से बातें तो कर रही हो सॉरी, लेकिन आपको थकान महसूस होती है अंदर से, बात करके ऐसा लगता है कि आपने कितनी सारी एनर्जी उस इंसान को दे दी, और आपको बहुत लंबी लंबी सांसें लेने की ज़रूरत पड़ रही है।
तो मैं बता दूं कि ये सारा जो इम्पैक्ट आप देख रही हो ये सब लूनर एक्लिप्स एंड साथ में फुल मून जो है उसी के वजह से है। ठीक है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये फुल मून 1 दिन है या 2 दिन है। तो इस बार मैं बता दूं कि फुल मून इस बार 13 तारीख को शाम को लग रहे हैं, मे बी 5 बजे से शायद शुरू है, एंड नेक्स्ट डे यानी कि 14 तारीख को 4 बजे तक ये फुल मून रहेंगे, लगभग 4 बजे के आसपास, 2-4 मिनट का इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो मून का इसमें ज़्यादा मायने है फुल मून का, तो ये फुल मून 13 तारीख को ही रहेंगे। ठीक है, जो पूर्णिमा बोलते हैं वो 13 तारीख को ही रहेंगे। तो अगर आप फुल मून का मेडिटेशन करोगे तो वो भी 13 तारीख को ही करोगे, एंड साथ में जो साइलेंट मेडिटेशन करके फुल मून से कनेक्ट होना चाहोगे तो वो भी आप 13 तारीख को ही करोगे। एंड अगर आपको इस फुल मून में जैसे कि 13 तारीख के शाम से लेकर 14 तारीख के शाम तक 5 बजे तक या 4 बजे तक आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन कर सको उतना ज़्यादा करो, ये सब आपको दुगना रिजल्ट देंगे। इस बार मल्टीप्लाई होंगे आप जो भी चीज़ें करोगी। एंड साथ में यहाँ पे बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपको बहुत सारे मंत्र का चैंटिंग करना है, अलग अलग मंत्र का चैंटिंग कीजिए, एक ही मंत्र ज़रूरी नहीं है। तो 2-3 ऐसे मंत्र होंगे जिसका चैंटिंग आप कर सकती हो, उसमें होंगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये भी आपकी सोल को चार्ज रखेंगी। ठीक है, जितना भी आपको फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस रखेंगे। एंड ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शिवाय का भी जाप आप कर सकती हो। ठीक है, फिर अगर आप चाहो तो पानी चार्ज करके पियो। देखो, पानी चार्ज करने के लिए मैं हर बार कहती हूँ क्योंकि न्यू मून एंड फुल मून पे पानी चार्ज करके पीना चाहिए, इससे आपकी एनर्जी बैलेंस रहेंगी। आप न्यू मून फुल मून पे हम जितनी अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी हमारी खर्च होती है, लोगों को हील करने में, लोगों से बात करने में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो सोशल एक्टिविटी आप करते हो उन चीज़ों में, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके बीच रहने से आपकी एनर्जी एक्सचेंज भी होती है, साथ में आपकी एनर्जी खर्च भी होती है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी चार्ज करके पियो, एंड सॉल्ट वाटर से भी आप नहा सकती हो, वो भी आपके लिए अच्छा होंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप करो। इस दिन अगर आप मंदिर जा सको तो वो तो और भी अच्छा होगा। अगर आप फुल मून पे मंदिर जाती हो तो बहुत अच्छा माना जाता है इसे। शिव जी की पूजा करती हो तो और भी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को करके आप अपनी सोल को रिचार्ज रख सकती हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस रख सकती हो। ठीक है, एनर्जी हैवी है तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। एंड जो लोग आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है उन लोगों से प्लीज़ दूरी बना के रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को साइलेंट रहने के लिए कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, जितना हो सके उतना कम बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसा बताया है ना, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होंगी। अगर आप थोड़ा भी किसी से बात करोगे तो आपको थकान महसूस होने लगेगी, बहुत टायर्डनेस, एकदम से लो फील होगा कि जैसे बहुत एनर्जी मेरी रिलीज़ हो चुकी है, बहुत लो फील हो रहा है। ठीक है, एनर्जी को हाई रखने के लिए आप सॉन्ग्स सुन सकते हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो सारे सॉन्ग्स आप सुनिए। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की कहूँ, डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी सेम टू सेम यही हो रहा है, बस फ़र्क इतना है कि उनकी भी एनर्जी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल एनर्जी है। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन का एंगर इशू बढ़ चुका है इस टाइम पे, जो उन्होंने क्या कहते हैं दबा रखे थे अपने अंदर, सप्रेस कर रखे थे। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन का इनर चाइल्ड वुंडेड है, उन्हीं के ऊपर उनको ट्रिगर मिला है कि बचपन में भी उनके साथ वो चीज़ें हो चुकी है जो चीज़ें अभी उनके साथ हो रहा है। तो ये सब डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है। एंड साथ में डिवाइन मस्कुलाइन को उनके फैमिली से भी इस बार ट्रिगर मिलेंगे। और दूसरी चीज़ें बता दूं कि आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि डिवाइन मस्कुलाइन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कि जैसे उनको आपसे बात करना है, आपसे मिलना है। यहाँ पे बता दूं कि आप लोग अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए पॉजिटिव ही सोच रही हो फेमनाइन, और ऑटोमेटिक आप वो सारी चीज़ें कर रही हो जो आपके डीएम को आप में पसंद है। ये पिछली बार भी ये एनर्जी निकल कर आई थी और इस बार भी ये एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, और ये एनर्जी आप लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट होगी, मुझे पता है। यहाँ पे आपकी आंखों में हैवीनेस हो सकते हैं, एंड थर्ड आई चक्रा पे हमेशा कुछ घूमने जैसा फील होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो एनी टाइम आपको लगेगा कि आपकी आँखों की
ऊपर हैवीनेस बनी हुई है एंड साथ में थर्ड आई चक्रा हमेशा स्विंग करती है। जब आप महसूस करो तब आपको लगेंगे कि आपके थर्ड आई चक्रा स्विंग कर रहे हैं एंड साथ में क्राउन चक्रा के ऊपर काम चल रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा देर में आपको क्राउन चक्रा रिलेटेड थोड़ा दर्द, कुछ घूमने जैसा ऐसा कुछ भी फील हो सकता है। यहाँ पे थ्रोट चक्रा इश्यूज हो सकते हैं आप लोग फेमिनाइन, क्योंकि थ्रोट चक्रा की क्लिनजिंग चल रही है डिवाइन की तरफ से, तो आपको थ्रोट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको कोल्ड से अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप लोगों के ड्रीम में इस टाइम पे डिवाइन मस्कुलाइन आएंगे, कुछ बताने की कोशिश करेंगे, या तो फिर कोई डिवाइनल एनर्जीज आपके ड्रीम में आकर आपको कुछ गाइड करेंगे। यहाँ पे आपको समझना ये है कि वो डिवाइनल एनर्जी है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे डीमन अटैक भी चल रहे हैं तो वो भी आपके ड्रीम में आ सकते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं। तो यहाँ पे आपको वाइब पहचाननी है। अगर आपको उनसे पॉजिटिव वाइब आती है और उन्होंने जो गाइडेंस दिया अगर आपको याद है तो ये डिवाइन की तरफ से है। और अगर आपको नेगेटिव वाइब्स आती है, अगर वो ड्रीम में कोई भी इंसान अगर आपको कुछ बता रहा है, कुछ कह रहा है और आपको याद नहीं है, तो वो नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का डिवाइन के प्रति जो बिलीव है वो बहुत ही स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का जो विश्वास है भगवान पे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे मिरेकल होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि छोटी छोटी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने शुरू हो गए। अब तक आप लोगों ने जितने सफरिंग, जितने पेन देखे थे, अब वो चीज़ें महज मतलब आप समझ लो कि एक साइकिल एंड हुआ है एंड यहाँ से एक न्यू साइकिल की शुरुआत हो रही है, जिसमें फेमिनाइन आप लोगों ने जितने भी काम किए अपने ऊपर, उस हिसाब से आपको छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलेंगे डिवाइन की तरफ से। छोटी छोटी खुशियाँ आएंगी। जो जो मैनिफेस्टेशन आपने कर रखे थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ें भी आपको मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहे हैं कि आपको जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, करियर से रिलेटेड। और किसी ने अगर कहीं दूर घूमने जाने का प्लानिंग किया था कि उनको कहीं जाना है, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप लोग कहीं जा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दिख रही है फेमिनाइन, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों के लिए। डीएम अगर ट्रैवल करेंगे तो वो आपकी तरफ भी आ सकते हैं, नहीं तो किसी टेंपल में जा सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों ही डिवाइन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रहे हैं। डिवाइन की तरफ से जो अलाइनमेंट है इस टाइम पे पूरी तरह से खुली हुई है और आप हर पल डिवाइन की एनर्जी से कनेक्टेड हो। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप सोच रही हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, या इस इंसान से बात नहीं हुई है और उसका कॉल तुरंत आ गया, तो डिवाइन आपकी मैनिफेस्टेशन को तुरंत पूरी कर रहे हैं, तुरंत सुन रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट की एनर्जी में हो और इसी वजह से ये सब हो रहे हैं, ठीक है। तो फेमिनाइन आपके लिए अच्छा न्यूज़ है। एंड साथ में एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे इस फुल मून के बाद आपकी एनर्जी पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगी और आप लोग इस टाइम पे ड्रीम में ऐसा देख सकते हो कि आप कहीं शिफ्ट कर रही हो, कोई नए जगह पे, किसी नई एरिया में, या फिर आप नया घर ले रही हो, नई रूम ले रही हो, या फिर जॉब एरिया में आपके चेंजेस आए हैं। आपको कुछ ना कुछ बदलाव आपके ड्रीम में ज़रूर दिख रहे होंगे इस टाइम पे, या तो फिर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आपको ऐसे दिख रहे हैं कि आप किसी स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कोचिंग में हो और आपके हाथ में रिज़ल्ट का पेपर है, आपको रिज़ल्ट दिया जा रहा है, या फिर कोई इंसान कुछ दे रहा है, कुछ बांट रहा है सब में, तो समझो कि डिवाइन आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, जो आपके हर मैनिफेस्टेशन को पूरा करेगा, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा, आपके अंदर डीएम एंड डीएफ एनर्जी को एक्टिवेट करेगा एंड बैलेंस करेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी गिफ्ट आपको मिलेंगे जिसे हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी फुल मून की एनर्जी चैनलिंग। मैंने ये भी बता दिया कि आपको क्या क्या करने हैं। आपको सॉल्ट वाटर से नहाने हैं एंड साथ में आपको पानी चार्ज करके पीना है। पानी चार्ज करने के लिए आपको जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उस देवी देवता का मंत्र का 11 बार चैंटिंग कीजिए, नहीं तो उनका नाम 11 बार पानी को देखते हुए, और पानी कांच के ग्लास में पीजिएगा, ठीक है। पानी को देखते हुए 11 बार उस मंत्र का
चैंटिंग आपको करनी है और चाहे तो उस ईश्वर का नाम लेना है जो आपके इष्ट देव है, जिनको आप मानते हो, जो आपके गार्जियन एंजल है। उनको उस पानी को देखते हुए 11 बार आपको उनका नाम लेना है या तो फिर उनके किसी भी मंत्र का जाप करने हैं और उसके बाद उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हुए इस पानी को आप पी लीजिए। फिर आपको खुद ब खुद अपनी एनर्जी बैलेंस दिखेगी एंड साथ में आपको ऐसा भी दिखेगा कि आपके अंदर भरपूर एनर्जी है एकदम से। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें अब आपको बता दी है एंड साथ में इस फुल मून का जो टाइम पीरियड है वो कितने बजे से है, शाम को 4 बजे से लगेंगे। ठीक है, शाम को 4 बजे से लगेंगे। नेक्स्ट डे फिर वही शाम को 4-5 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में मतलब ये जो 24 घंटा का टाइम है, इसमें जितना हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, मन की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को हाई बनाए रखिए। ठीक है, तो कैसी लगी ये एनर्जी चैनलिंग आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।